हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है और बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस। आपकी ये 3rd यूनिट चल रही है, मैट्रिक स्पेस की 3rd यूनिट चल रही है। इससे पहले 2 यूनिट मैं आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। पहली यूनिट थी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैट्रिक स्पेस का और सेकंड यूनिट थी आपकी टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस। 3rd यूनिट है आपकी कंप्लीटनेस इन मैट्रिक स्पेस, जो कि आपकी चल रही है। इस यूनिट में मैं कौन कौन से टॉपिक करवा चुकी हूँ, इससे पहले मैं आपकी सीक्वेंस करवा चुकी हूँ। इसमें क्लस्टर पॉइंट हो गया है, कोची सीक्वेंस हो गया है, आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो चुकी है। और आज हमारी जो टॉपिक है वो है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छी लगती तो आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसी लगी है। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो क्या कहती है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस? इससे पहले हम लोग मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके हैं, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस पढ़ चुके हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारी किसकी, कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। इससे पहले हमने इसी यूनिट में क्या क्या पढ़ा है, हमने कोची सीक्वेंस पढ़ी है, राइट। इस और क्या पढ़ा है हमने, कन्वर्जेंस पढ़ा है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस पढ़ी है। उसी का यूज होना है इसमें कि कोई भी मैट्रिक स्पेस, यानी जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस हमें दे रखी है, ये जो एक्स डी मैट्रिक स्पेस दे रखी है हमें, ये हमारी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कब बनेगी, जब इसमें, इस मैट्रिक स्पेस में जितनी भी कोची सीक्वेंस होगी ना, जितनी भी कोची सीक्वेंस होगी इस मैट्रिक स्पेस में, वो कन्वर्जेंट हो रही होगी। कोची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट हो रही होगी, कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रही होगी, कन्वर्जेंट किस में, कन्वर्जेंट इन एक्स डी मैट्रिक स्पेस में, यानी जो मैट्रिक स्पेस दे रखी है, यही कहना चाहती है इसमें। देखो मैं हल्का सा रिकॉल करा रही हूँ आपको। कोची सीक्वेंस में क्या होता था कि कोई भी सीक्वेंस, ये थी मेरे पास कोई सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस होती थी एस एन, ये कन्वर्ज कर रही होती थी किसी पॉइंट एस नोट पर, राइट। कोची सीक्वेंस में होता था कि ये जो सीक्वेंस होती थी, इसमें मेरे को एक एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर ऑल एवरी एप्सिलॉन के लिए क्या एग्जिस्ट करता था, एन एप्सिलॉन, जो कि एक ऐसा एन टर्म्स यूज एन था जो इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता था। किस तरीके से कि उसमें आने वाली जो टर्म्स होती थी ना, एस एम माइनस एस एन, वो लेस देन होती थी एप्सिलॉन के लिए। फॉर ऑल जितने भी एम आ रहे हैं और एन आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे एन एप्सिलॉन से, उस टर्म से। रिकॉल करा रही हूँ थोड़ा बहुत, जिन्होंने नहीं देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। तो ये जो वैल्यू होती थी, इन शॉर्ट में बताऊं तो इसमें आने वाली जितने भी टर्म्स हैं, S1, S2, S3, कहीं पे SN आ रहा होगा, कहीं पे SM आ रहा होगा, ये चलती जा रही है। तो मुझे एक ऐसा एन एप्सिलॉन यहां पर कुछ मिल गया, मुझे यहां पर कोई एक ऐसा, मान लिया मैंने, यहां पर आ रहा है वो एक एन एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। एप्सिलॉन क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। और यहाँ पर एक ऐसा एन एप्सिलॉन मिल गया मुझे कि जिसके बाद आने वाली जितनी भी टर्म्स होगी ना इस सीक्वेंस की, उन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो खुद अपने आप में एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। और ये जो एप्सिलॉन है ये खुद बहुत छोटा नंबर है, बट है पॉजिटिव नंबर, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसके लिए, उन सभी टर्म्स के लिए, ये एम और ये एन आने वाली टर्म्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो कोची सीक्वेंस हो जाती है। कन्वर्जेंट के लिए क्या था कि कोई भी डिस्टेंस होती थी, कि कोई भी सीक्वेंस होती थी हमारे पास, ये एस एन है, ये कन्वर्ज एस नोट पे कब करेगी, जब इसके लिए मुझे क्या मिल जाए, जब डिस्टेंस एस एन एस नोट के बीच की डिस्टेंस 0 पे कन्वर्ज कर जाए, एज एन टेंस टू इंफिनिटी,
जैसे जैसे बढ़ता जाए तो इसकी जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो छोटी हो जाए। Sn क्या है, मेरा nth टर्म होती थी इसकी। तो अब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई मैट्रिक स्पेस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस तब होता है जब उसके अंदर आने वाली जितनी भी कोची सीक्वेंस होती है, यानी ये वाली जितनी भी कोची सीक्वेंस हो रही होती है वो कन्वर्ज कर रही होती है, और जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट उस मैट्रिक स्पेस के अंदर आना चाहिए, उस एक्स के अंदर आना चाहिए। यही हमारी डेफिनेशन कहती है मैट्रिक स्पेस की। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, ये मेरा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा कब, इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन है एवरी कोची सीक्वेंस, जितनी भी कोची सीक्वेंस होगी उस मैट्रिक स्पेस की इन एक्स में वो कन्वर्ज कर रही होगी एक पॉइंट पे, और वो जो पॉइंट है वो एक्स के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, जितनी भी कोची सीक्वेंस है, मान लो उसमें से कोई एक ऐसी कोची सीक्वेंस, कोई भी एक बच गई कोची सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रही है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट उस एक्स के अंदर नहीं आ रहा, तब भले ही चाहे वो एक ही हो ऐसी, तब वो जो मैट्रिक स्पेस है वो इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये बात का ध्यान रखना है कि उसने एवरी बात करा है, एवरी कोची सीक्वेंस उस मैट्रिक स्पेस में। यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल फर्स्ट दिया है हमें, रियल लाइन पे दिया है। इसका एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, अभी हम फिर भी कर सकते हैं इसमें। इसके लिए मैंने आपको लिया था 1/n, राइट। इसका इस सीक्वेंस ये किस पे कन्वर्ट कर रही है, 0 पे कन्वर्ट कर रही है, रियल नंबर का है। तो जब ये 0 पे कन्वर्ट कर रही है, और हम सभी जानते हैं कि जितनी भी कोची सीक्वेंस होती है, अगर रियल नंबर है मैट्रिक स्पेस में, आरडी है, इट मींस ये वाला मैट्रिक स्पेस हमारा ये है, तो उसमें कन्वर्जली ट्रू होता था क्या, कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी वो कोची सीक्वेंस थी, और कन्वर्जली भी ट्रू होता था। तो जो ये 1/n है सीक्वेंस, ये टेंस कर रही है 0 की तरफ। और रियल नंबर में बात करें तो ये 0 रियल में आता है, क्योंकि रियल -∞ से लेके +∞ के बीच में होता है, और 0 इसके अंदर आता है। तो ये 0 पे कन्वर्ज भी कर रही है, और इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आएगी Sn - Sm जो लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन इक्वल टू होगा n एप्सिलॉन से। इट मींस कोई एक n नोड नंबर होगा। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, पहले वाले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाले पे करते हैं कि अगर मैट्रिक स्पेस, तो इसमें तो हमने देख लिया कि वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया, कि इसमें मैंने देख लिया कि वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। अब अगर मैं सेकंड वाले पे बात करूं इसके लिए, तो इसके लिए QD के लिए अगर मैं, एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो आता भी है आपके एग्जाम में, आपने देखा होगा, xn+1 xn+1 इज इक्वल टू xn/2 और 1/xn। ठीक है, जहां पर हम क्योंकि QD में बात कर रहे हैं, और n जो है मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब ऐसे ही नंबर्स रखेंगे हम इसमें। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो जैसे ही मैं x2 निकालती हूँ, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या निकल कर आती है मेरे पास, यहाँ देखो x2 की वैल्यू निकल कर आती है 1 रखा 1/2, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, हाँ 1/2 + 1, इट मीन्स ये कितना आ गया 1.5। ओके, x3 रखा, x3 इट मीन्स यहाँ पे x2 आएगा, x2 की वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5/2 + 1/1.5। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.41666 समथिंग, इस तरह से आती जाएगी। और जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ x4 में, तो क्या आती है मेरे पास, यहाँ पे x3 की वैल्यू रखूंगी मैं 1.41666/2 + 1/1.4666। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगी 1.41423 समथिंग, इस तरीके से। और ऐसे ही जैसे मैं x5 रखूंगी तो वो कुछ वैल्यूज आएगी। अब अगर मैं इसको अरेंज करूं एक सीक्वेंस में ही, इसी सीक्वेंस में, कि जो Sn सीक्वेंस दे रखी थी हमें xn+1, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस को हम Sn से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से भी, या फिर इस तरीके से भी, या फिर
इस तरीके से भी, है ना, हम बी एन भी कर सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके से, बट हमें पता होना चाहिए कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये वाली सीक्वेंस देखूं तो ये सीक्वेंस मेरी किस तरह से बन रही है, ये देखो, पहली टर्म आती है मेरे पास क्या 1, सेकेंड टर्म है 1.5, 1, सेकेंड टर्म है 1.5, थर्ड टर्म है 1.4166 समथिंग, है ना, फोर्थ टर्म थी 1.14432 समथिंग, ये चलती जाएगी और ये कन्वर्ट्स करेगी मेरी √2 पर। और ये जो √2 वैल्यू है ये मेरी रेशनल नंबर में नहीं आती है, ये तो इरेशनल नंबर में आती है, पर मुझे मैट्रिक स्पेस क्या दी गई है QD रेशनल नंबर की, तो ये कन्वर्ट्स तो कर रही है। तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि ये कन्वर्ट्स तो कर रही है मेरी √2 पर √2 जो है मेरा उस QD में नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स ये वाली जो मैट्रिक स्पेस हमें दी गई है QD, ये क्या नहीं है, ये नहीं है क्या कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। is not complete मैट्रिक स्पेस। तो इट मीन्स हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये मेरी क्या हो गई, ये हो गई इज इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने MS, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल और था हमारे पास, क्या, ये देखो C और D, ये क्या है, ये C कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूं तो वहां पे Z की फॉर्म में कुछ होता है, तो सीक्वेंस मेरे पास Z की फॉर्म में होगी Zn। तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या होगी, मैंने मान ली ये अल्फा n प्लस आयोटा Bn, है ना, और ये कोची सीक्वेंस है अपने आप में, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एवरी कोची सीक्वेंस, तो इट मीन्स वो कोची सीक्वेंस तो है अपने आप में, ये भी कोची सीक्वेंस थी, तो एवरी कोची सीक्वेंस, तो अल्फा n प्लस बीटा n, तो इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये अपने आप में क्या है, ये रियल है, रियल है, रियल सीक्वेंस है, किसमें, इन कोची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये रियल पार्ट हो गया और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है वैसे तो, और ये रियल है हमारी कोची सीक्वेंस है, रियल कोची सीक्वेंस है हमारी, किसमें, हाँ रियल कोची सीक्वेंस है ये हमारी। इस तरह से लिख दो ना पूरा, ये मेरी रियल कोची सीक्वेंस हो गई, ओके। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं, अब देखो मुझे क्या दिखाना है कि क्या मेरी Zn Z पे ही कन्वर्स करेगी, है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे करेगी, और वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मैट्रिक्स स्पेस लिखा है, ये हमें चेक करना है। इसमें हमें देखना था क्यू पे वो नहीं करा, रेशनल नंबर पे नहीं था, वो इरेशनल पे चला गया, इसमें हम करते हैं। तो इट मीन्स यहां से मैं ले सकती हूँ कि डिस्टेंस लूंगी मैं Z1 माइनस Z2 के बीच में, तो वो मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पे कुछ रियल पार्ट आएगा, अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूंगी ये अल्फा 1 और अल्फा 2 करके, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे कुछ पार्ट आएगा वो रियल आएगा, रियल पार्ट, प्लस यहाँ पर आई करके जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और वो अपने आप में रियल होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि, और जो रियल नंबर का सेट होता है अपने आप में, अभी हमने देखा है जो रियल नंबर के सेट पे हम बात करते हैं वो अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हाँ, तो ये कंप्लीट होता है, तो यहां से मैं देखो ये दो सीक्वेंस इसके अंदर आ रही है, तो इसको अगर मैं अलग अलग ले लूं, अल्फा n जो सीक्वेंस हो रही है वो किस पे कन्वर्ज हो रही है, अल्फा पे, क्योंकि हम कोची सीक्वेंस ले रहे हैं सारी अपने आप में, तो वो सारी कोची सीक्वेंस है, अल्फा n इस पे हो रही है, तो इट मीन्स बीटा n जो मैंने लिया है ये बीटा पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब Zn भी Z पे कन्वर्ज करनी चाहिए, है ना, इसके अकॉर्डिंग जो कि हमें दिखाना है, तो हम यहां से ले लेंगे, तो हम यहां से लेंगे डिस्टेंस ले लेते हैं, हम यहां से डिस्टेंस लेते हैं
जेड एन और जेड के बीच की जो लेस देन एप्सिलॉन होगी, किसके लिए? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा एन एप्सिलॉन के लिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से वैल्यू अगर मैं रखूं जेड एन माइनस जेड, तो जेड एन माइनस जेड है, मैं इसकी वैल्यू रख दूं, यहाँ पर क्या आएगी इसकी वैल्यू? मॉड ऑफ जेड एन माइनस जेड है, इसकी वैल्यू आएगी अल्फा एन प्लस आयोटा बीटा एन माइनस ये अल्फा प्लस आई बीटा आ जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू, इसको मैं अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लूं, अल्फा माइनस अल्फा इन माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा एन माइनस बीटा, इसको मैं अलग अलग सेपरेट करूं तो क्या आएगा? अल्फा एन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, अल्फा एन माइनस अल्फा प्लस बीटा एन माइनस बीटा। कैसे आएगा? देखो इस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका मॉडुलस खोलती हूं तो वो क्या आता है यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर रूट में, तो वो मेरे पास क्या आता है स्क्वायर रूट में अल्फा एन माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा एन माइनस बीटा का स्क्वायर। तो पहले इनका स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद स्क्वायर रूट हो रहा है, तो इट मीन्स वो बड़ा ही होगा अपने आप में। और जब मैं अलग अलग सेपरेट कर लेती हूँ तो इट मीन्स अगर मान लो ये वाला पार्ट मेरा जीरो भी हो जाता है, अगर इसमें ये वाला पार्ट माइनस करने पे जीरो भी हो रहा है, तो इट मीन्स मेरे पास सिर्फ इतना बचेगा जो कि अपने आप में इससे बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर ये वाली बात ले सकती हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। और ये वाली बात हम जानते हैं क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि वो कोची सीक्वेंस है, ये टेंस करेगा जीरो की तरफ, ये भी टेंस करेगा जीरो की तरफ, क्योंकि सीक्वेंस अल्फा एन जो है वो अल्फा की तरफ टेंस कर रही है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, और बीटा एन भी टेंस कर रही है बीटा की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, है ना, क्योंकि वो कोची सीक्वेंस ले रखी है हमने अपने आप में। तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है मेरे पास, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, क्योंकि ये टेंस कर रहा है हमारा जीरो की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये जीरो आया, ये भी जीरो आया, तो इट मीन्स यहाँ से हमने देखा जेड एन माइनस जेड जो है टेंस कर रहा है जीरो की तरफ। तो यहाँ से मैंने देखा कि मोड ऑफ जेड एन माइनस जेड जो है वो टेंस कर रहा है जीरो की तरफ, कब? एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि ये दोनों क्या है कोची सीक्वेंस है अपने आप में। तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि जो जेड एन है वो, जो ये सीक्वेंस जेड एन है वो कन्वर्स कर रही है जेड की तरफ एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स जो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो मैट्रिक्स स्पेस होती है वो भी अपने आप में क्या होती है? कंप्लीट होती है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होती है। तो रियल नंबर पे अगर हम ले तो वो भी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ले तो वो भी मैट्रिक स्पेस जो होगी हमारी बनेगी कंप्लीट होगी, यानी कि उसके अंदर आने वाली जितनी भी कोची सीक्वेंस होगी वो सारी की सारी कन्वर्ज होगी सीक्वेंस, है ना। और किसमें? उसी में, उसी मैट्रिक स्पेस में। बट जब हम रेशनल नंबर पे बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आज का टॉपिक वैसे आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट के सवाल, सारे डाउट जो होते हैं, जो भी सवाल होते हैं उनके जवाब देती हूँ। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। हम सब सीक्वेंस पढ़ेंगे इसके बाद, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।